सर आज अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के बैनर तले जो है आज जो मीटिंग किया गया है उसका क्या उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के बैनर के तले 11 मई 2025 को एसके मेमोरियल हॉल में दुसाध सम्मेलन करने का आयोजन के लिए ही बैठक किया गया। तैयारी कैसे हमको तैयारी करेंगे, सम्मेलन कैसे सक्सेस होगा, कैसे सफल होगा, इसकी समीक्षा के लिए हम बैठे हैं। तैयारी समीक्षा आज इस बैठक में हम दुसाध समाज के बुद्धिजीवी समाज सेवी श्री नरेंद्र पासवान जी, इस संगठन अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के संगठन के संयोजक अर्जुन पासवान जी, उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरु जी दरभंगा से, श्री मेघनाथ पासवान जी, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के श्री कुमार विजय पासवान जी, महासचिव श्री सुबोध कुमार पासवान जी, अजय पासवान जी, मधुबनी से आई हुई कुमारी पिंकी पासवान जी, पाकुड़ साहेबगंज से श्रीमती रीता पासवान जी, और मधुबनी से भोला पासवान जी, रमन जी, आनंदी बाबू खगड़िया से, इधर सुरेश प्रसाद जो हमारे समाज के स्पेशल सेक्रेटरी पर कार्यरत रहे हैं, उपस्थित रहे हैं। मीडिया प्रभारी विपिन कुमार पासवान जी, सैनिया पासवान जी, कोषाध्यक्ष अरुण पासवान जी एवं अन्य जिला से आए हुए सभी बुद्धिजीवी समाज सेवी दुसाध समाज में उपस्थित रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के महिला अध्यक्षा श्रीमती अंजू भौत जी उपस्थित रही, जयमाला जी जो संगठन सचिव हैं उपस्थित रही, और सभी पदाधिकारी करीब करीब उपस्थित रहे। 11 मई के जो दुसाध महासम्मेलन का क्या उद्देश्य क्या रहेगा सर? इसका 11 मई 2025 का दुसाध सम्मेलन का उद्देश्य है कि दुसाध समाज कैसे एकजुट रहे, एकजुटता पर होगी वैसे, और इस समाज के ऊपर अभी ज्वलंत उदाहरण है कि हमारे समाज के लोग अभी अपराध में इनको हत्या की जा रही है हमारे समाज के लिए, और इस पर मुकदमा दायर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पर विचार किया जाएगा। और हमारे समाज में जैसे बाबा चौहरमल का जन्मस्थली जहाँ है या तो उनका कार्य क्षेत्र है जहाँ तक रोड नहीं है, हमारे समाज के लिए यहाँ महापुरुषों का जैसे जिस संस्थान में जगजीवन राम शोध संस्थान है, हमारे समाज के भोला पासवान साथी, स्वर्गीय रामविलास पासवान, इन लोगों के नाम पर शोध संस्थान यहाँ होना चाहिए। पटना की राजधानी में दुसाध भवन का निर्माण होना चाहिए। बहुत पहले भी इसकी ज़मीन का यहाँ पर ज़मीन ग्रहण किया गया था, लेकिन आज तक कुछ बना नहीं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसमें सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाएगा। आए दिन पसमान महिलाओं के साथ में बलात्कार, हत्याएं हो रही है, अभी वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, मगर उसके लेकर के भी जो है बहुत सारे संगठन है पासवान को, मगर फिर भी आवाज़ नहीं उठ पाती। आखिर क्या कारण है? भीम आर्मी वाला जो है इस पर आवाज़ उठाया था। नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी हमारे संगठन के सभी लोग जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोगों को हत्या हुई है या कोई घटना हुई है वहाँ पर सभी लोग हैं, और लोगों के बीच प्रचारित नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे संगठन के खास करके अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंगठन संघ है, उसके कई लोग अभी तत्काल जो हुआ था औरंगाबाद या रोहतास, सभी जगह लोग गए और सभी लोग जा रहे हैं। कोई भी पार्टी में हमारे समाज के लोग हैं या हमारे संगठन का लोग है, सभी लोग जा रहे हैं, अपने स्तर से सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। औरंगाबाद में कोमल पासवान की हत्या किया गया है, क्या वहाँ आप लोग इस अंतर्राष्ट्रीय जो दुसाध महासंघ वहाँ पर आप निश्चित रूप से हमारे संगठन के कई एक लोग गए थे। हमारे संगठन के ही लोग, सुरेश पासवान जी जो मंत्री रहे हैं वो हमारे संगठन के ही हैं। वहाँ पर हमारे संगठन के कई एक लोग,
उनका नाम है जिलाध्यक्ष जो रहे अर्जुन पासवान जी हैं, वहाँ पर पुरुषोत्तम पासवान जी हैं, सभी लोग वहाँ पर गए हैं, वहीं उन लोगों का घर है। सब प्रथम उन्हीं लोग वहाँ पर गए हैं और उन्होंने सरकार से मांग किया है उन लोगों के द्वारा कि सरकार जो जिनके द्वारा निर्मम हत्या की गई हत्यारे को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन पर। लेकिन सरकार में अगर बात करें तो पासवान समाज की जो है काफ़ी सक्रिय भूमिका में है, तमाम विधायक हैं, तमाम सांसद हैं, लेकिन फिर भी आखिर आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, तो मांग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए मांग करने की आवश्यकता हो रही है। तो जनप्रतिनिधि आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहा है आपका? जनप्रतिनिधि, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी लोग अपने पार्टी से उनके अधीन काम करते हैं, इसलिए वो नहीं उठा पा रहे हैं, बंधे हुए हैं सब लोग। और संगठन जो है पुरजोर तरह से उठा रही है कार्रवाई करने के लिए। संगठन किसी पार्टी से बंधित नहीं है। गाड़ी से कुचल दिया जाता है मगर उससे बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया है। इस तरह इसकी जांच सरकार से करने की मांग की गई है और हम लोग भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं कि क्या कारण रहा है कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी। 11 मई को जो आप दुसाध महासम्मेलन करवाने के लिए जा रहे हैं, इनमें पार्टी के भी लोग रहेंगे कि केवल ओनली फॉर दुसाध जो है कि हमारे जाति के किसी भी पार्टी में हो, हमारे जाति के प्रतिनिधि, हमारे जाति के आदमी हैं, जात का वो सम्मेलन है, कोई पार्टी का सम्मेलन नहीं है। हमारे जात का कोई पार्टी में रह सकते हैं, बंधित नहीं है। संगठन का काम जात का सम्मेलन है, जात में सभी पार्टी के लोग रहेंगे, पार्टी रहें बिना पार्टी के रहें, सब जात के लोग रहेंगे, वो रहेंगे। आज किन आमंत्रित किया जाए। आज किन मुद्दे पर बात की गई है? आज केवल 11 मई के आयोजन कैसे किया जाए, तैयारी के लिए हम लोग बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा का चुनाव है तो इस बहाने आप लोग एक शक्ति प्रदर्शन अपना करना चाह रहे हैं? बैठक से इसको चुनाव से कोई मतलब नहीं। इस बैठक नहीं, 11 मई को जो महासम्मेलन आप करने जा रहे हैं, सम्मेलन उससे कोई मतलब नहीं, उसका है चुनाव से कोई मतलब नहीं। सर कहाँ से लोग आएंगे 11 मई को? पूरे बिहार से और बिहार के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। भारत के अंदर जितने भी करीब जहाँ दुसाध के लोग रह रहे हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है। बिहार के और बाहर, भारत के बाहर से भी लोगों को आमंत्रित। गया में भी सम्मेलन करवाया है, वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, नेपाल से भी बहुत सारे लोग हैं। हर एक साल होते रहता है। जी हर साल होता है। हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ पिछले साल जो हम लोगों ने गया में सम्मेलन कराया था, उसमें 2 मांग सरकार से की गई थी कि बाबा चौहरनौ के धर्मस्थली पर जो रोड का निर्माण कराया जाए, मांग को रखा गया है। उस पर सरकार का भी मालूम हुआ है कि सरकार उस पर निर्णय करने जा रही है। दूसरा मांग था कि प्रत्येक जिला में छात्र के लिए अम्बेडकर छात्रावास है, लेकिन हमारे महिलाओं के जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिए नहीं है, तो मांग हम लोग रखा था, उस पर सरकार काम की है। अभी तक नोटिस, जहाँ तक मालूम हुआ है कि नोटिस जारी कर दिया गया है कि प्रत्येक जिला में छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जाए। थैंक यू। का जो आज सभा हुई है, यहाँ पे बैठक हुई है, उस बैठक से हमारे अंतर्राष्ट्रीय दुसाध संघ के जो अध्यक्ष महोदय मंचा सिंह, जितने भी हमारे पदाधिकारीगण थे, ये लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने समाज का विकास करेंगे, अपने समाज की बहु बेटियों का विकास करेंगे, शिक्षा की नैतिकता को करेंगे और समाज की जितनी भी त्रुटियां हैं उसकी खामियां को ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय दुसाध संघ के जितने भी पदाधिकारीगण से जो हमारा कार्यक्रम होगा महासभा, उसमें जो है शिक्षा, नैतिकता, शोषण जो है उसको दूर करने की ये लोग संकल्प लेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उनके साथ ये लोग सेना, भवानी सेना बन करके उभरेंगे, राम सेना बन के उभरेंगे, बजरंग दल की तरह सेना बन के उभरेंगे। दुसाध संघ ये दिखाएंगे कि ऊपर आसमान और नीचे पासवान, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और पासवान को छेड़ोगे तो चीर देंगे। ये संदेश हम लोग देना चाहेंगे और महिला को एकत्रित बनाएंगे, महिलाओं को संकल्प देंगे, दृढ़ उसको करवाएंगे कि आप भी स्वावलंबी महिला बने, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन में जो महिलाओं के साथ अभी अत्याचार हो रहा है, तो आने वाली जनरेशन में उन महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो। आज की जो हमारी बालिका है, आने वाली पीढ़ी में वो महिला बनेंगी। तो हमारा ये संकल्प है, हमारा बुद्धिजीवी जो भी लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दुसाध संघ के हैं, सभी लोग इसी विषय वस्तु को लेते हुए महासभा करते हुए
चाहे वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जातीयता महासभा करने जा रहे हैं और एक संदेश देने जा रहे हैं अपने समाज का विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए। मेरा नाम रीता पासवान, मैं अंतर्राष्ट्रीय विशाल संघ की महाउपाध्यक्ष हूँ और झारखंड से आई हूँ। धन्यवाद। जब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा, इस तरह हमारे माँ बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा। आज ये सरकार जो भी हमारे समाज के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, आज पहले चौकीदार हम लोग को एक लाठी दिया जाता था, लेकिन वो जो है हमें जब से छीना गया है तब से हम देख रहे हैं कि अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। तो हम अपनी ताकत को इसके सिमरिया घर से, पटना की धरती से, सरकार हो चाहे जो भी हो, हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी ताकतवर हैं, तुम हमसे भिड़ो मत। और हम अपने समाज को संगठित होकर के दिखाना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं पिंकी कुमारी, अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद स्टेट सेक्रेटरी। धन्यवाद। राष्ट्रीय दुसाध महासंघ की मीटिंग है, इसमें स्वजातीय जितने भी सभी जिला के हैं वो आएंगे और आमंत्रित। 11 मई को क्या भूमिका रहेगी सर आपकी? ये अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा आहूत बैठक रखी गई है और उसकी पुरजोर ढंग से तैयारी की जा रही है। उसमें दुसाध जाति के इर्द गिर्द जो अभी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिदृश्य है और जो कथन है आप लोगों का भी सब नंगी आंखों से देख रहे हैं कि उसे टारगेट करके तथा कथित असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है। फिर भी हमारे समाज के जितने भी युवा हैं, जितने भी कर्मठ व्यक्ति हैं, उन लोग बहुत पुरजोर ढंग से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और सरकार से, मौजूदा सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। अन्यथा हम जौहरमल, शैलेश और मकरा मांझी के जो वंशज हैं वो फौलाद हैं, अगर हमारी बातों से उनके कानों पर जो नहीं रेंगेगी तो हम लोग आसमान जमीन को एक कर ईंट से ईंट बजा देने की मादा रखते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस बार 11 तारीख को बैठेंगे और विमर्श करेंगे कि इन सभी बिंदुओं पर कैसे निदान किया जाए। उसमें हम लोग 5 सूत्री, 10 सूत्री, 7 सूत्री जितने भी होगा विमर्शों उपरांत बिंदुवार ढंग से हम लोग सत्ता पक्ष में या सक्षम प्राधिकार में महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री को भी देंगे, ऊपर के लोगों में केंद्रीय सरकार के पास भी प्रतिलिपियां भेजेंगे कि ये समस्या है। कितना दुखद पहलू है कि हम सभी के पूर्वजों के नाम पर स्मारक बने हुए हैं, शोध संस्थान बने हुए हैं, लेकिन वो जो जिसकी पहचान दलितों की अस्तित्व का जहाँ प्रश्न उठता है तो उसके पहचान के लिए दुसाध ही है। जो एक पूर्व काल में कहा जाता था कि शेड्यूल कास्ट मीन्स पासवान, जिसको अभी किसी षड्यंत्र के तहत तो मैं नहीं कह सकता, दुराग्रह पूर्वक कह सकते हैं कि हमारे जो गरिमा थी उसको विलुप्त करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं समूचे बिहारवासी आम जनों से भी अपेक्षा रहता हूं कि नहीं, हमारी भूमिका राष्ट्रीय निर्माण में राष्ट्रीयता के प्रति हम लोग वफादार सिपाही के रूप में पहले भी जाने जाते थे और आज भी वही कर्म करते हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे और हम अपने अस्तित्व के लिए जो भी कुर्बानियाँ हो देंगे, लेकिन खोए हुए नहीं। हम समझते हैं कि वो प्राप्त किए हुए हैं और वो अक्षुण्ण बना रहेगा। ऐसा भरोसा मैं अपने समाज को दिलाऊंगा और वो गौरव हासिल करके ही रहूँगा। धन्यवाद। सम्मेलन आप लोग करने जा रहे हैं, इसका क्या लाभ मिलेगा समाज को? देखिए, ये सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है
अपने अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता रहे हेमंत कुमार जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई है, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासभा। इसका मूल जो ये संस्था बनी, इसका मूल उद्देश्य है जो पासवान समाज है, जो अपनी खोती हुई गरिमा और सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता, ये तीन चीज को पुनः स्थापित करने के लिए ये संस्था का निर्माण किया गया है हेमंत बाबू के नेतृत्व में। और उस दिशा में यह संस्था पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के अंदर के अलावा ओवरसीज कंट्री में भी अपनी जो गरिमा थी दुसाधों की, उस गरिमा के निहित ये संस्था का निर्माण किया गया। इस सम्मेलन का क्या लाभ मिलेगा, समाज के लोगों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, समाज का लाभ इसमें मिलना ही है। समाज एकजुटता से अपनी बात को रखेगी। जैसे अभी पूर्व के आपके मेरे अध्यक्ष और मेरे पदाधिकारी बात किए कि जो हम लोगों के इस संस्था के माध्यम से जो सरकार से मांग की गई थी, सरकार ने उस मांग को स्थापित किया और उस मांग पे कार्यान्वयन का काम किया। ये संस्था के द्वारा सरकार को सरकार के रूप में अपने इस समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इस सरकार में रहते हुए या विपक्ष में जो भी होंगे, ये संस्था के माध्यम से जो हमारा मांग है उस मांग को पूरा करने का काम सरकार और विपक्ष में रहे लोगों करेंगे। इसका प्रतिफल हमारे अध्यक्ष जी भी कहें कि जो अपने अनुसूचित जाति वर्ग के जो बालिका थी, इनका शिक्षण की हॉस्टल की व्यवस्था नहीं थी, सरकार ने हमारे बैनर तले जो मांग किया गया उसको मान के रखा। आज अपने जो राजा शैलेश की जयंती को सरकार अपने खर्चा पे समारोह करने की बात कर रही है, तो इस संस्था के माध्यम से ही सरकार के रूप में मांग के रूप में रखा गया था। सरकार इसको काम को करने के लिए आगे बढ़ी है। इसमें सरकार का भी हम स्वागत करते हैं और कि सरकार ने इस संस्था की बात को मान करके उसमें कार्यान्वयन का काम किया। धन्यवाद। चाहेंगे आज बहुत ही आज प्रसन्नता का दिन है कि पूरे बिहार और पूरे भारत से पासवान यहाँ एकत्र हुए हैं अपनी आवाज़ को सरकार के तरफ बुलंद करने के लिए। ये बुलंदी सरकार के कानों में जाएगी और पासवानों के हित में कार्य होगा, और जब कार्य होगा तो पासवानों का विकास होगा, और विकास होने से हमारे पासवानों के बीच में अमन, चैन और शांति रहेगा। जो भी आप देख रहे हैं अनियमितताएं हो रही हैं बिहार में, ये सारी अनियमितताएं खत्म हो जाएंगी। बिना ताकत का कुछ नहीं होने वाला। ताकत प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम लोग कि हम लोग एक हैं, एक रहेंगे और एक थे। सर आज सबसे पहले आपके चैनल को माध्यम से पूरे देशवासियों को हार्दिक प्रणाम है, सलाम है, आदाब है, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि आप जो सवाल कर रहे थे, हम सुन रहे थे कि क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है। कोई भी कार्य आगे जो जाने वाले लोग होते हैं, जो मंत्री विधायक बनते हैं, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी के, तो अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो उसके लिए स्वजातीय एक संघ होता है, जो मेरा अंतर्राष्ट्रीय दुसाध संघ है। वह संघ हमारी आवाज़ लोग नहीं उठा रहे हैं। जो निर्मम हत्या जो आए दिन हो रही है, उस आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग 11 मई को ये महासभा करने जा रहे हैं, और उस सभा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं उस मंत्री और विधायक को, उस सरकार को, कि हम लोग जगे हुए हैं, सोए हुए लोग नहीं हैं। हम लोग रक्षा करने वाले लोग हैं, हम रक्षक लोग हैं। अगर हमसे जो टकरा जाता है तो रक्षा करने भी जानते हैं और उसको भक्षक भी करना जानते हैं। इसलिए आप संभल जाइए, और खास करके हमारे पासवान जाति को, हमारे पासवान महिलाओं के साथ आए दिन जो हत्या हो रही है, आए दिन जो घटना घट रही है, इस पर आप रहम कीजिए। और जो ये गलती किया है अभी हमारे जो औरंगाबाद में, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो भी हमारे साथ में घटना करता है, किसी भी समुदाय, किसी भी के साथ करता है, उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए और फांसी लागू होना चाहिए। विराम देता हूं, और खासकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारी 5 सूत्री 6 सूत्री मांगे हैं, उस मांग को पूरा करना होगा। अगर अन्यथा नहीं करते हैं तो हम ईंट से ईंट बजाने की भी जानते हैं। दुसाध अंतर्राष्ट्रीय दुसाध संघ का मैं महासचिव हूँ। आयोजन के लिए दायित्व तो आप पे काफी बड़ी है, किस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाएंगे आप? देखिए, कार्यक्रम करने का हम लोग का पुराना अनुभव है। लगातार हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, और कार्यक्रम की सफलता के लिए जो आवश्यकताएं हैं
उन आवश्यकताओं को हमने आज ही निराकरण कर लिया है। कई प्रकार के कमेटियों का गठन कर लिया है। लोगों का आवागमन की सुविधा, इन सारी चीज़ों का चिंता हम लोगों ने, हमारे टीम ने किया है और मुझे भरोसा है यह कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ ये अब हमले जहाँ पाया जाएगा, इसको सफलता प्रदान की जाएगी। कहाँ से लोग आएंगे, क्या कुछ इस कार्यक्रम का रूपरेखा रहेगा? आपको बैनर पर देख रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ है जी। हमारे लोग श्रीलंका में भी है, हमारे लोग नेपाल में भी है, हमारे लोग मॉरिशस में भी है, हमारे लोग हिंदुस्तान में भी है और कई देशों में हमारा यह कार्यक्रम चलता रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के बैनर तले कार्यक्रम होना है तो स्वाभाविक तौर पर कई देशों से और खास करके हिंदुस्तान के तो विभिन्न कोनों से हमारे प्रतिभागी यहाँ शामिल होने वाले। लगभग कितने लोग मौजूद होंगे? देखिए, चूंकि यह कार्यक्रम हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रख रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 हजार लोग इसमें आने वाले हैं। चिराग पासवान भी क्या आएंगे? जो पासवान हैं वो सारे लोग आमंत्रित हैं। इसमें दल से ऊपर हम लोग हैं, इसमें दल की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ समाज की बात होगी और राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक इन सभी विषयों का कैसे हम लोग बचा पाएँ, संरक्षण कर पाएँ और उसका हम लोग बढ़ा पाएँ, इसकी चिंता होगी, ना कि किसी दल की। क्या चिराग पासवान को भी आप आमंत्रण करेंगे क्या इस पे? निश्चित रूप से करेंगे। मैंने कहा ना कि जो पासवान है वो इस कमेटी में, इस संघ में पात्रता बस इतना ही है कि वो पासवान है, पासवानों का संगठन है, इसलिए वो इससे अधूरा नहीं, कोई वंचित नहीं। तब तो फिर सारिका पासवान को भी न्योता देंगे आप लोग? निश्चित रूप से, वही पासवान है, ये पासवान का संगठन है। मैंने कहा ना कि किसी में दल से कोई वास्ता नहीं है, दल से कोई वास्ता नहीं है। ये जो हमारे समाज का संगठन है और जो भी संगठन, आप भी अगर हमारे समाज से हैं, आप भी साधारण आमंत्रित हैं। इसमें कोई, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पासवान होना ही इसकी पात्रता एकमात्र बिंदु है। कुंवर विजय पासवान, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ।